नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ओके, सो आज मैं आप लोगों के साथ पहले मेरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका रियल मीनिंग होता क्या है। एक होता है अवेकनिंग होना, एक होता है आप फुली अवेकन इनर वर्क करते, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करते हुए आप फुली अवेकन बनते हो। तो दोनों में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस होता है, अवेकनिंग में और फुली अवेकन होने में। ओके, सो मुझे कैसे पता चला? तो जब मैं फुली अवेकन हो रही थी मुझे पता तो चल गया था। तो मेरे साथ हुआ ये, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे टंग पे ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा तिल है। ओके, ऐसे ही हुआ ये कि इस टाइम नागिन ये सारे नागिन 2 या समथिंग ये सीरियल स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि जैसे मैं बात करती थी तो जैसे एक स्नेक जब बाइट करता है किसी को तो उसका वो जहर ऐसे निकल के जाता है ना, वो सेमी सर्कल बनाता है। सेम चीज़ें जैसे मैं सडनली मुंह खोलूँ, एक होता है कि कभी कभी बाई मिस्टेक आपका ये निकल आता है। ठीक है, बट मेरा जो आपका टंग अगर आप अपने अपर साइड अपर बोन पे टच करने की कोशिश करोगे तो जो एक लाइन आती है आपकी मसल्स की, वहाँ से सेमी सर्कल बना के एक मैं क्लियर देख सकती थी कि वो सेमी सर्कल बन के इतना डिस्टेंस हो रहा है। तो मैंने एक दो बार तो मुझे लगा कि सडन कभी कभी हम बोलते हैं तो ये निकल आता है, तो ये था। लेकिन कॉन्टिन्यू उस ड्यूरेशन में मेरे साथ ये होने लगा। फिर एक दिन मैं बैठी, मैंने बोला कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, तो मैं बैठी। ठीक है, उसके बाद मैं उस दिन अपना हाथ आगे करके, जैसे आप कोई विश मांगते हो कि पलक अपने हाथ पे रखो फिर आप फूको, तो मैंने अपना हाथ अपने आगे रख लिया था। उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं अपने टंग को अपर बोन पे टच करूं और ये चीज़ें निकलें, नहीं निकली। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, नहीं निकला। फिर सडन कभी कभी ये चीज़ें होने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप बहुत फुली अवेकन बनते हो तो ये मेरे साथ बहुत अलग था। आप में से बहुत से लोगों को ये होता है कि आपको स्नेक दिख रहे हैं, आपको बर्ड्स दिख रहे हैं कपल में। मेरे साथ मेरी पूरी जर्नी में अगर बात करूं, मुझे स्नेक के अलावा कुछ नहीं दिखा। ब्लैक मेल ब्लैक फीमेल, वो भी एक लव करते हुए। और जैसे ही ये दिखा, अगर मैं बात करूं डीएम का नेम, और डीएम का नेम इन केस कभी नहीं भी दिखता था, तो ये कपल, स्नेक के कपल आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। और सडन 111 या 1111 अभी तक ये मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है। जब से मैं डाउट करती थी कि क्या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ, ऊपर से मेरे साथ ये चीज़ें होना, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा घर पे मजाक उड़ाती थी कि हाँ मैं भी नागिन हूँ, कि जो मैं बोलती हूँ वो सच हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट था। आप लोगों के साथ आई होप नहीं हुआ होगा या हुआ भी होगा, बट ये मेरे लिए बहुत न्यू था, तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है देन आप ये समझ जाना कि आप अपनी, एक जैसे एक होता है कि सांप का बच्चा अंडे से निकलता है, राइट? तो आप प्रॉपरली आप उस चीज़ से निकल आए हो। जैसे कि सांप एक अपनी स्किन को चेंज करता है, फिर वो एक रीबर्थ लेता है, राइट? तो वहाँ पे आप समझ लो अभी तक आप एक नॉर्मल सोल थे, आपको ओनली ट्विन कनेक्शन के बारे में पता चला या वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे जब आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होने लगे देन आप समझ जाना कि आपका एक रीबर्थ एज अ सोल, एज अ पर्सन हो चुका है। ठीक है, अब आप पहले वाले इंसान नहीं हो जो आप पहले थे। ठीक है, अब यहाँ पे एज मैटर नहीं करता। आप ये 40 की एज पे भी हो सकते हो, आप 25 भी हो सकते हो, 35 भी हो सकते हो, एज मैटर नहीं करती। ओके, और इत्तेफाक से जब मुझे पता चला कि डीएम की अवेकनिंग वगैरह वगैरह, सो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि स्नेक मुझे मेरे ही घर पे 2 बार दिखा, वो भी मेरे बेड के नीचे, राइट? और ऊपर से मुझे 969, राइट, या 696, ये नंबर बहुत ज़्यादा शो करता है। तो अगर आपको स्नेक दिखता है और स्नेक दिखने के बाद आपको 696 या 969 नंबर दिखे, देन आप समझो कि आपका इनर वर्क कहीं ना कहीं उनकी एक रीबर्थ या उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ओके, अब आती है बात कि हमें स्नेक्स दिखते क्यों हैं।
तो मैं आपको एक बात बोलूँ, जैसे कि हमें पता है ट्विन कनेक्शन एक 3D प्लेन जैसे नॉर्मल GF VF या कपल वाले रिलेशनशिप नहीं है, राइट। ये इनर वर्क आप इसलिए करते हो, मिरर एक्सरसाइज इसलिए करते हो, ब्लॉकेजेस इसलिए करते हो कि एज अ सोल आप ट्रांसफॉर्म हो, राइट। आप लोगों को भी चेंज करो, आप लोगों को हील कर सको। बट उससे पहले आप किसी और को हीलिंग तब दोगे जब आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म होके एक न्यू सोल बन जाओगे, आपका रीबर्थ हो जाएगा, ओके। तो हमेशा कभी भी स्नेक आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव या निगेटिविटी शो नहीं करता कि अगर आपको दिखे तो आप डरो बहुत ज़्यादा, तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि साउथ के जितने भी मंदिर हैं, मैं मंदिर भी हटा दूँ अगर आप साउथ की भी बात ना करो, इंडिया में ऐसे बहुत से टेम्पल हैं जहाँ पे आपको सांप उनके मंदिर पे कहीं ना कुछ इंटीरियर या कहीं ना कहीं वॉल पे डिज़ाइन मंदिर में होते ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि मंदिर में जब एक सोल जाती है अपने बैगेजेस लेके, अपना कर्मा बैगेजेस लेके, अपनी निगेटिविटी लेके, राइट, तो मंदिर में जाके वो डिवाइन उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन्हें एक रीबर्थ देते हैं, उनके इश्यूज़ को, जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं, वो जो उनके पेन है, उनको हील करते हैं और वहाँ से एक न्यू सोल बन के वो निकलते हैं, ठीक है। तो कभी भी स्नेक आपका निगेटिव नहीं होता, वो ओनली आपकी ग्रोथ को, आपकी हीलिंग को, आपकी निगेटिविटी को शो करता है, इसके अलावा नहीं शो करता, ओके। अब मैं बात करूँ बाइबल में इसका मीनिंग क्या दिया है, क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ें सर्च करती हूँ जो बाइबल में दी है। अब यहाँ से एक बात आती है, मुझे जब मैंने शेयर किया था कि आप ट्विन कनेक्शन में इसका मीनिंग बाइबल में ये दिया है, ओके। तो मुझे किसी महान इंसान ने कमेंट किया था सनातन धर्म को लेके वगैरह वगैरह कि आप जैसे लोग अगर आ जाओ, तो मैं एक बात बोल दूँ, मैं बाइबल का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ट्विन कनेक्शन तो ऐसे दो हर जगह है, उसका कोई क्लियर कट नेम नहीं है। बट यहाँ पे जो बाइबल में ट्विन कॉन्सेप्ट अगर कहीं से आया है तो ट्विन कॉन्सेप्ट ये फॉरेन से आया है। एंजल नंबर अगर कहीं से आया है तो एंजल नंबर ये बाहर से आया है, ये यहाँ का नहीं है। इसीलिए अगर आपको इन सारी चीज़ों को सर्च करना है देन आप बाइबल में करो, अदरवाइज वो चाहे आपका कुरान हो या आपका भगवत गीता हो या शिव शक्ति ही मेन है, एक ट्विन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आप बात करते हो कि आप एक सोल हो, तो सोल कभी भी हिंदू मुस्लिम एक ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ती। अगर एक फॉरेन के लोग आके कहते नहीं ना इस्कॉन को या राधा कृष्ण को, आपने देखा होगा कि इस्कॉन में ज़्यादातर लोग फॉरेन के आते हैं, तो वो जहाँ पे वो जीसस को मानते हैं बट वो राधा कृष्ण को मान सकते हैं, तो आप राधा कृष्ण को मान के आप बाइबल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हो। तो जो भी ऐसी किसी सोच से डील करते हैं देन आप समझ जाना आप ट्विन कनेक्शन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी ट्विन कनेक्शन में उनका मेन मोटिव इंसानियत होता है, ये धर्म हिंदू मुस्लिम ये वो वगैरह वगैरह इन सब से बहुत दूर होते हैं, ओके। तो बाइबल में आपका दिया है कि आपका कुछ ना कुछ आपने पास्ट में बिट्रे हो गया, आपका चीट हो गया, आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप खुद की हीलिंग करते हो, जब आप इनर वर्क करते हो, उस टाइम अगर आपको ड्रीम में एक स्नेक का पॉपअप होता है तो वहाँ पे वो उस पेन को शो करता है कि आपको अपने इस हर्ट को, इस पेन को, इस ब्लॉकेजेस को अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपने सोल लेवल पे इन सारी चीज़ों को हील करना है और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको एक इन सारे पेन के ऊपर एक विक्ट्री एक हासिल करनी है, ओके। और आपको एक स्ट्रॉन्ग बन के आपको अपनी गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आप उस पेन में ही रहो जहाँ पे आपको किसी पर्सन से या फैमिली मेम्बर से आपको चीट मिला, आपको पेन मिला या ऐसी किसी चीज़ है, ओके। अब आती है बात की अगर हमें स्नेक मल्टीपल टाइम्स दिखते हैं, मतलब आपको सपना आया और उस सपने में बहुत ज़्यादा स्नेक है, मैं एक की तो बात ही नहीं कर रही, ठीक है। देन आप समझ जाना वहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से
इन सारी चीज़ों को हील करना है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पीपल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये हमेशा एक बुरी सिचुएशन या पेन को ही शो करता हो, ऐसा नहीं है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल हैं जिनको अभी तक आपने बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा है, आपने पकड़ के रखा है, या ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बुरी है, आप कहीं ना कहीं उसको लेके डाउट कर रहे हो, आपकी अंतरात्मा कुछ और बोल रही है उस सिचुएशन पे या उन लोगों से, लेकिन आप उन चीज़ों को ना ओपन अप होके आप बोल नहीं पा रहे हो, आप फेस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको मल्टीपल स्नेक दिखते हैं, ठीक है, देन आप समझ जाना आपको उस सिचुएशन से निकलना है, आपको उन लोगों से ओपन अप होके एक कट करना है खुद को, राइट। और यहाँ पे अगर आप हील करते चले जाओगे तो लोग अपने आप ही खुद ब खुद रिमूव होते जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लोग ट्विन कनेक्शन में हैं उन्होंने इनर वर्क करना शुरू किया और उनकी लाइफ से जितने भी टॉक्सिक लोग थे वो खुद ब खुद निकलते चले गए। उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उनको जाके खुद ब खुद बोलें, राइट। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। अब यहाँ पे सेकंड चांसेस भी हो सकते हैं कि आपका अगर बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं बार बार, वो भी मल्टीपल स्नेक को लेके, एक बार नहीं बहुत बार, देन आप समझ जाना आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वन बाय वन आपको उनको ओवरकम करना है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। अगर आपको मल्टीपल स्नेक दिखे, ठीक है, और उस सपने को देख के आप डर गए, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्विन कनेक्शन अलग एक्सपीरियंस करता है। आप उन स्नेक्स को देख के आप डर गए, देन आप समझ जाना कि वो आपके पेन को, आपके ट्रॉमा को शो कर रहा है कि वहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। बट सेम टाइम पे अगर आपको मल्टीपल स्नेक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, देन आप समझ जाना और आपको डर नहीं लग रहा, आप उल्टा उस सपने में खुश पा रहे हो खुद को, आपको ना वो सांप आपको ना काट रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और आप खुश हो उनको देख के, देन आप समझ जाना आपकी लाइफ में एक विजडम आने वाली है। आप एक खुद की ग्रोथ और खुद के एक इनर एक्टिविटी या इनर टैलेंट की तरफ बहुत ज़्यादा एक क्लोज जाने वाले हो, ठीक है। अब आती है बात सेकंड केस में कि अगर आपको आपके घर के अंदर कोई भी स्नेक दिखता है, तो जैसे कि मैंने मेरी डार्क नाइट ऑफ सोल जर्नी में मैंने बताया था कि रिलेशनशिप मेरे घर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं खुद के पेन की वजह से मैंने खुद का ही रिलेशन पूरे घर से ख़राब कर लिया था, ओके। तो यहाँ पे मुझे दो साइन मिले थे क्योंकि दो बार आए थे। पहला डीएम की अवेकनिंग सेम नंबर को लेके 696969 करके, ओके। ये आपके डीएम की अवेकनिंग को बताता है और ये आपका ये भी बताता है कि अगर आपको आपके घर के अंदर सांप दिख रहा है बट आपको ये नंबर्स नहीं दिख रहे, ओके, देन आप समझ जाना कि आपके अंदर जो पेन है, आपके अंदर जो निगेटिविटी है या आपकी लाइफ में जो निगेटिव लोग हैं वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। तो उन निगेटिविटी की वजह से आपने अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा निगेटिव बना के रखा हुआ है, राइट। या आपने अपने रिलेशन खुद के पेन की वजह से, खुद के ट्रॉमा की वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर से कट ऑफ करके रखते हो खुद को, राइट। आप उनसे रिलेशनशिप बहुत ख़राब करके रखा है। तो उस टाइम ये साइन होता है कि आपको अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ करना है और अपने रिलेशनशिप अपने घर में एक स्टेबल करना है, अपने रिलेशनशिप को उन लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि जैसे आप कोई भी अपने ब्लॉकेज, अपने पेन, अपने ट्रॉमा को रिलीज़ करते हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है और आपके रिलेशन खुद ब खुद लोगों से बहुत अच्छे हो जाते हैं, ओके। तो ये सेकंड होता है। इसके बाद आता है आपका कि आपकी लाइफ में या आपके ड्रीम में अगर ऐसा या कोई भी पोस्ट आपने देख ली है कि कोई भी ब्लैक कलर का स्नेक या किसी भी कलर का वो आपको एक बाइट कर रहा है, ठीक है, देन आप ये समझ जाना कि आपके खुद के कोई इमोशन
या खुद के कोई पेन है या खुद की फीलिंग की वजह से आप अगेन एंड अगेन खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद के ट्रॉमा बढ़ा रहे हो, राइट। आप उस जोन से, जैसे कि होता नहीं है कि आप लोगों को कहते हो यार मूव ऑन करो, तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, डिप्रेशन से निकलो, राइट। इंसान आपका हाथ पकड़ सकता है लेकिन उठना आप ही को है, ओके। तो ऐसे ही अगर आपको अगेन एंड अगेन ये ड्रीम आता है कि सांप आपको काट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको या आपके अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, खुद को एक पेन दे रहे हो। तो आपको उस इशू को हील करना है, आपको अपनी लाइफ की निगेटिविटी रिलीज करनी है और आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, ओके। और हाँ, ये चीज़ ये भी शो कर सकती है कि आपको जो भी आपके फैमिली मेम्बर में या आप में कोई हेल्थ इशू भी अगर है, तो वो कुछ हद तक सही भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक आपका रिबर्थ दिखाता है। तो यहाँ पे वो बीमारी आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग जिन लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां थी बट उन्होंने इनर वर्क करना शुरू कर दिया, राइट, तो उनकी लाइफ से वो बीमारियां ख़त्म हो गई। जैसे कि मेरी लाइफ में ब्लड डिसीज़, राइट, मैं पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुई है बट हाँ, जो मैं हर साल एडमिट होती थी, तो फाइनली 2020 इनर वर्क करने के बाद मैं 2020 में एडमिट तो नहीं हुई और अभी तक मैं सही चल रही हूँ। तो हाँ, ये मेरे लिए भी एग्जैक्टली सेम प्रूवन है। तो शायद ये आपके केस में भी ये हो सकता है, ओके। अब आती है बात, कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लैक स्नेक, सिंगल स्नेक अगेन एंड अगेन दिख रहा है, तो आपके कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके कार्मिक इशू को भी शो करता हो कि आपकी लाइफ में कार्मिक इवेंट आने वाले हैं या जो कार्मिक लोग हैं और आप उस सिचुएशन से नहीं निकले हो, तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। या आप तैयार हो जाओ कि आपको डिवाइन खुद ब खुद उस सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक हो कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, तो डिवाइन आपको खुद ब खुद निकाल देगा। अब अगर आपको ब्लैक स्नेक दिख रहा है, ओके, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एक सिंगल स्नेक वो आपका पीछा कर रहा है, या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो उस ड्रीम में, राइट, देन आप समझ जाना ये आपका एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है और आपकी लाइफ में आगे चल के एक पॉजिटिव चेंज को भी शो करता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि आपका जो स्नेक शो करता है वो आपका ओनली रीबर्थ को और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, आपको आपकी हीलिंग को शो करता है। तो जब आपका स्नेक आपके ड्रीम में आता है और आपके पीछे भागता है, देन आप समझ जाना कि डिवाइन आपको बोल रहा है कि अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तुम्हें उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ओके। सो ये कुछ साइन थे और ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और हाँ, ये डीएम की अवेकनिंग को शो करता है, ठीक है। जैसे कि मैं खुद का अगर बात करूँ, मुझे बहुत शो करते हैं, मुझे अभी भी होता है, बट अब मुझे गाइडेंस मिलती है कि आप लोगों के लिए मुझे डाउनलोड्स आते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट हाँ, ये आपके डीएम की अवेकनिंग को शो करता है, बट ये डीएम की अवेकनिंग आप तब समझना जब आपको 969 शो होने लगे और आप खुद को एक बैलेंस, आप बिल्कुल डिटैच फील करने लगो कि मुझे फ़र्क नहीं है मेरा यूनियन हो या ना हो, ट्विन आए या ना आए, राइट। आप उनकी डीपी को स्टॉक नहीं करते हो, आप रोते गाते नहीं हो, आप फुली बैलेंस होते हो। और तब अगर आपको ब्लैक स्नेक दिखता है, आपको ये सारी चीज़ें नंबर दिखते हैं, देन आप समझना ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की अवेकनिंग को, या यहाँ से जो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अवेक हो रहे हो, तो आपके डीएम की भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, उनका भी रीबर्थ हो रहा है। बट उनका थोड़ा बहुत, जैसे कि डीएफ बहुत जल्दी अवेकन हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस सारी बहुत ज़्यादा एक स्लो होती है, ओके। और मैं अगर बात करूँ, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं कि मैम मुझे 2 स्नेक दिखे लव करते हुए, राइट, कि वो लव कर रहे हैं ड्रीम में, या वीडियो भी पॉपअप हो गई तो मेरे सामने, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे मेरे यूनियन में या रीयूनियन में या परमानेंट यूनियन के टाइम
मुझे बर्ड्स कभी नहीं दिखे, मुझे बटरफ्लाई ज़्यादा नहीं दिखे, मुझे कपल्स में बाकी चीज़ें नहीं दिखी, मुझे ओनली ब्लैक स्नेक ही दिखे लव करते हुए। और अवेकनिंग मैं बोलूँ या रीयूनियन बोलूँ या यूनियन जैसे होता था, वैसे मुझे कॉन्टिन्यू 3-4 दिन पहले ये कॉन्टिन्यू दिखना शुरू हो जाता था। और सेम टाइम पे मुझे 11-11 1-1-1 शो हो जाता था। तो एक दो बार ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि ये इत्तेफाक हो सकता है, बट ये कॉन्टिन्यू 6 मंथ हुआ। तो मैं समझ गई कि अगर अब मेरे साथ ये सारी चीज़ें यूनिवर्स साइन दे रहा है तो इट मीन्स आने रीयूनियन होने वाला है या यूनियन हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपके यूनियन को भी शो करता है। और अगर आपका ड्रीम में अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखती है और आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, देन आप समझ जाना कि आप 5D लेवल पे, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि यूनियन ही शो करे, ओके। तो कभी 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 ये भी हो सकता है कि आपके जो रूट चक्रा, क्योंकि आपके और आपके डीएम के चक्रा सेम है, राइट। तो आपका जो रूट चक्रा है, तो जैसे कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होता है, आप बहुत ज़्यादा 5D लेवल पे कनेक्ट करने लगते हो। तो बहुत से लोग होते हैं कि उनको उनके डीएम की एनर्जी, उनको इंटीमेसी, ये सारी एनर्जी पिक होने लगती है। और इस ड्यूरेशन अगर आपको ये ड्रीम आते हैं कि मैम मुझे ड्रीम में ये दिखा और मुझे ये ऐसी इंटीमेसी, ये सारी एनर्जी पिक हो रही है, देन आप समझ जाना कि आप 5D लेवल पे वो जो भी रूट चक्रा में जो सेक्सुअल या इन सारी चीज़ों को लेके जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप 5D लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। और वो 5D लेवल पे हो रहा है, तो 5D लेवल पे जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो यूनिवर्स आपको ये स्नेक का साइन दिखा देता है कि ये चीज़ है। और इसी की वजह से आप जब मॉर्निंग में उठते हो या जब भी आप ये नॉर्मल अपना दिन निकालते हो, तब आप इस एनर्जी को पिक कर लेते हो, ओके। अब आती है बात लास्ट दो चीज़ की। लोगों का ये होता है कि अगर आपको सांप बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग दिखाती है कि वो अवेक हो रही है। और एक आपका ये बोलते हैं कि काल सर्प दोष को शो करता है। तो मैं आपको एक बात बोल दूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एज अ कोच मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ, बट मैं ओनली आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने एज अ डीएफ, जो मैंने पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस किया। आती है बात कुंडलिनी की, तो कुंडलिनी एक्टिवेशन आपका स्नेक का कभी हो नहीं सकता। लोगों ने आपको गाइड करके रखा है, आप सुनो, ठीक है, मैंने भी सुना था, बट मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब आपका कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, आपका जो क्राउन चक्रा होता है, जो आपका रूट चक्रा होता है, मैं अगर बात करूँ रूट चक्रा की, आपका रूट चक्रा इतना ज़्यादा स्पिन करता है, आपके पूरे लेग में आपको लगेगा कोई राउंड एंड राउंड सर्कल बहुत हैवी वहाँ पे स्पिन कर रहा है और वो अपर साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो कुंडलिनी आप खुद फील करोगे, ना कि कुंडलिनी आपको स्नेक के थ्रू शो करता है। कुंडलिनी जिसकी एक्टिवेट होती है वो खुद एज अ बॉडी वो फील कर लेते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैम मुझे स्नेक दिखा तो मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आप बता सकते हो कि ये एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ। अब आती है बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम उस चैनल पे तो बोला था कि स्नेक का दिखने का मतलब होता है काल सर्प दोष, राइट। ये मैंने भी सुना था, जब मैं भी ये सारी चीज़ें हो रही थी मैंने भी सर्च किया, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। जैसे आप लोगों के ईमेल का या कमेंट का मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मुझे कभी नहीं मिला। ये इत्तेफाक या मेरा लक था ऐसा, ठीक है। तो उस टाइम मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि घर वाले बिलीव नहीं करते इन सारी चीज़ों में। तो मैं कौन सा पंडित ढूंढूं, मैं क्या करूं, कि मैं किससे पता करूं कि ये सारी चीज़ें मेरे लिखी हुई है, राइट। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपका ये दोष होता है, आपका यूनियन नहीं होता, आपका रीयूनियन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर यही बोलूँगी ये बकवास है। हाँ, काल सर्पदोष होता है, बट आपका स्नेक आना ये शो नहीं करता कि आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ओके। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और नेक्स्ट टाइम आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। अगर आपको ये सारे ड्रीम्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आपको सिंपली उस टाइम
जो आपकी लाइफ में उस ड्रीम को आने के बाद आप लोगों के साथ जो हो रहा है उसको आप एक्सपीरियंस करो, देन आप इंटरनिंग करो कि उस टाइम मुझे ये ड्रीम आया था, इसके बाद मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, देन आप समझ जाना कि उस ड्रीम का इंडिकेशन आपकी लाइफ में था क्या। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, और अगर आप लोगों के साथ ये कनेक्ट करता है देन प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा।